तो बच्चों चलिए फिर आज हम आपकी क्लास 8 का यानी वर्ग 8वां आपकी 8वीं कक्षा का मराठी सब्जेक्ट का चौथा पाठ सावलीतून जा आणि सावलीतून ये पाठ देखने वाले हैं। इस पाठ को लिखा है सुह जोशी इन्होंने। इनके बारे में भी हम इस पाठ में थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी मराठी की बुक्स निकाल लीजिए और चलिए फिर इस पाठ को हम शुरू करते हैं। सावलीतून जा आणि सावलीतून ये, यानी सावली यानी छाया, छाँव जिसे हम कहते हैं। छाँव में से जा और छाँव में से आ, इस पाठ का ऐसा मतलब है। यानी एक किसान यहाँ पर जो है, एक आदमी जो है अपने बच्चों को यहाँ पर एक सलाह दे रहा है कि छाँव में से जाना और छाँव में ही आना। तो इस लाइन का उसके दो बेटे हैं, दोनों बेटे अलग अलग तरह का मतलब निकालते हैं और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं हम इस पाठ में देखेंगे। तो चलिए फिर इस पाठ के कवि के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं आप सब उसको अच्छे से उच्चार करने की कोशिश कीजिए और जो मुश्किल शब्द हैं इसके अंदर उनको वहीं पर उसके जो मीनिंग्स है वो पेंसिल से लिख लीजिए, जिसकी वजह से आपको पाठ पढ़ते वक्त आसानी जाएगी। तो चलिए फिर सावलीतून जा आणि सावलीतून ये, यानी कि छाँव में जाना और छाँव में ही आना। इसके लेखक है सुह जोशी। इनका जन्म हुआ था 1938 में। इनके बारे में अब यहाँ मालूमात है थोड़ी सी, हम उसको अच्छे से समझ लेंगे। प्रसिद्ध लेखक, वर्तमानपत्रे आणि मासिके यातून सातत्याने लेखन, यानी कि ये क्या है, एक प्रसिद्ध लेखक है और वो वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर्स में और जो कॉमिक्स होते हैं उनके अंदर हमेशा लेखन करते हैं, लिखते हैं। आजपर्यंत सुमारे 400 वाचक पत्रे त्यांनी लिहिली आहे, यानी आज तक उन्होंने 400 वाचक पत्रे लिखी हैं। त्यांची स्वलिखित आणि संपादित अशी 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत, यानी कि उनकी खुद की लिखी हुई और खुद ने संपादित की हुई 30 किताबें प्रकाशित की गई हैं। विविध संस्थांनी त्यांना 10 पुरस्कारांनी संपादित केले आहे, यानी कि अलग अलग संस्थाओं ने उनको 10 पुरस्कार यानी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आतापर्यंत सुमारे 650 गावातून 5000 व्याख्यानांमधून समाज प्रबोधन केले आहे, यानी कि अभी तक उन्होंने 650 गाँव में से 5000 व्याख्यान यानी जो भाषण होते हैं, लेक्चर्स देकर समाज प्रबोधन किया है, यानी समाज को सीख देने की कोशिश की है, समाज को समझाने की कोशिश की है, उनका प्रबोधन किया है। आळस हा माणसाचा फार मोठा शत्रु आहे, यानी कि आळस यानी कि सुस्तपना, जिसे हम कहेंगे आलसीपना, कोई भी काम ना करने की एक जो ये होती है इंसान के अंदर कि कोई इंसान ऐसा है सिर्फ बैठ के खाना चाहता है, हर चीज़ उसे अपनी जगह पर मिल जाना चाहता है, वो मेहनत मशक्क़त नहीं करना चाहता। ऐसा आलसी इंसान यानी कि ऐसा आळस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु यानी दुश्मन है। आळस झटकून प्रामाणिकपणे काम केल्यास हमखास यश मिळते, यानी कि इस आलस्य को झटक कर हम अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो हमको हमखास यानी कि निश्चित ही यश मिल जाएगा, यानी कि बिल्कुल यश मिल जाएगा। हे या कथेतून लेखकाने अतिशय मार्मिकपणे सांगितले आहे। ये इस पाठ में से या इस कथा में से लेखक ने हमें अतिशय मार्मिकपणे यानी बहुत ही अच्छे उदाहरण देकर मार्मिकपणे हमको समझाया है। प्रस्तुत पाठ छोट्या मोठ्या गोष्टी या पुस्तकातून घेतला आहे, यानी ये जो पाठ है आज हम जो पढ़ रहे हैं सावलीतून जा आणि सावलीतून ये, सुह जोशी का ये पाठ किस किताब में से लिया गया है, छोट्या मोट्या गोष्टी, या इस किताब में से ये पाठ हमको पढ़ाई के लिए हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए फिर इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं। एका गावात एक खूप श्रीमंत माणूस राहत होता, त्याचं नाव होतं गणेशराव। एका गावात यानी एक गांव में एक खूब श्रीमंत माणूस राहत होता। श्रीमंत यानी बहुत पैसे वाला अमीर आदमी, एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। त्याचं नाव होते गणेशराव। उसका नाम क्या था? गणेशराव। खूब जमीन जुमला, शेतीवाडी होती त्याची।
खूब ज़मीन जुमला, यानी बहुत ही ज़मीन थी, बहुत सारे घर थे, खेतीबाड़ी होती त्यांची और खेती भी थी उसके पास में, शिवाय 2-3 दुकान ही, उसके अलावा और क्या थी उसके पास, 2-3 दुकान भी थे। पण एवढी श्रीमंती असूनही गणेशरावांना गर्व नव्हता। पर एवढी यानी इतनी श्रीमंती यानी अमीरी होने के बाद भी गणेशराव को गर्व यानी बिल्कुल भी घमंड नहीं था या कोई फख्र नहीं था, कारण त्यांनी हे सगळं खूप कष्ट करून मेहनत करून कमावलं होतं, क्योंकि उन्होंने ये सब बहुत मेहनत करके, बहुत ही काम करके, कष्ट करके कमाया हुआ था। त्यांना 2 मुले होती, उनको 2 लड़के थे। एक होता खूपच आळशी, यानी एक क्या था, बहुत आलसी था, सकाळी उशिरा उठायचं, त्यानंतर मस्त लोळायचं, यानी कि सुबह देर से उठना, उशिरा यानी देर तक सोना, उशिरा यानी बहुत देर तक उठता नहीं था वो, त्यानंतर ही मस्त लोळायचं, यानी नींद खुलने के बाद भी बहुत देर तक बिस्तर पर ही लेटता रहता था। भूख लागली की जेवायचं और भूख लग गई की खाने के लिए आ जाता था। काम करायचा तर त्याला भयंकर कंटाळा, यानी काम करने का तो उसको बहुत ही कंटाळा, यानी बहुत ही उसके जान पर आता था काम करना, वो बहुत आलसी था। या आळशी मुलाचं नाव होतं अवी, यानी कि ये जो आळशी, ये जो काम नहीं करता था, इस लड़के का नाम था अवी। त्याचा भाऊ रवी, उसका ही दूसरा भाई कौन था, रवि, उसका नाम था रवि। त्याचा स्वभाव मात्र अवीच्या अगदी विरुद्ध, यानी कि उसकी जो आदतें थी वह अवी के आदतों के बिल्कुल खिलाफ थी, यानी विरुद्ध यानी उसके खिलाफ थी। यानी अवी जिस तरह से बहुत देर तक सोता था, सुबह जल्दी नहीं उठता था, फिर उसके बाद वो उठने के बाद भी क्या करता था, बिस्तर पर लोड़ते रहता था, और फिर भूख लग गई कि खाना खाने के लिए आ जाना, और काम करने का बिल्कुल उसको बहुत कंटाला था, ऐसा अवी था। तो उसके बिल्कुल खिलाफ, यानी कि रवि बहुत ही अच्छी आदतों वाला था। सकाळी लवकर उठून तो व्यायाम करायचा, यानी सुबह जल्दी उठकर वो क्या करता था, एक्सरसाइज करता था, व्यायाम करता था, अभ्यास करायचा और पढ़ाई भी करता था। वडिलांना त्यांच्या कामात मदत करायचा, उसके पिताजी को, उसके बाबा को वो काम में भी मदत करता था। अवी आणि रवि दोघेही आता चांगले मोठे झाले होते, यानी कि दोनों भाई जो थे अवी और रवि, ये दोनों भी अब क्या हो गए थे, चांगले मोठे, यानी बहुत बड़े हो गए थे, झाले होते। गणेशरावांना आळशी अवीची खूप काळजी वाटायची, यानी जो गणेशराव थे, जिनके ये 2 बेटे थे, उनको जो उनका आलसी बेटा था अवी, उसकी बहुत फिक्र होती थी। आता त्याचंही वय झालं होतं, अब उनकी भी क्या हो गई थी, उम्र हो गई थी, यानी बुढ़ापे की और वो चल रहे थे, बुढ़ापा आने लगा था उनको। शेवटी खूप विचार करून त्यांनी दोन्ही मुलांना जवळ बोलावलं। आखिर में उन्होंने क्या किया, खूप विचार करून, यानी बहुत सोचकर, विचार कर दोन्ही मुलांना जवळ बोलावलं। उन्होंने क्या किया, अपने दोनों बेटों को नज़दीक बुलाया। अब इसके आगे की कहानी हम देखेंगे। अवी रवी, अरे बरेच दिवसापासून विचार करतोय, आता माझं वय झालंय, जरा यात्रा करून यावी म्हणतो। वो जो पिताजी थे उनके अवी रवि के, वो उनसे कह रहे हैं कि अवी रवि, अरे बरेच दिवसापासून विचार करतोय, बरेच दिवसापासून यानी बहुत दिनों से मैं क्या कर रहा हूँ, विचार करतोय, यानी मैं ऐसा सोच रहा हूँ। आता माझं वय झालंय, यानी कि अब मेरी उम्र हो रही है, ज़रा यात्रा करून यावी म्हणतो, यानी कि थोड़ा मैं यात्रा पर जाकर आना चाहता हूँ। ठीक आहे बाबा, पण इथला सगळा कारभार कोण चालवणार, रवीनं विचारलं। यानी कि रवि अपने पिताजी से कहने लगा कि ठीक है बाबा, आप यात्रा करने के लिए जाना चाहते हैं तो जाइए, पर इथला सगळा कारभार, यानी यहाँ का पूरा कारभार कौन चालवणार, कौन देखेगा, कौन चलाएगा, असं रवीनं विचारलं। ऐसा रवि ने अपने पिताजी से पूछा। उसके बाद क्या होता है, गणेशराव म्हणाले, जमीन दुकान सगळं तुम्हा दोघांमध्ये सारखं वाटून टाकणार आहे। गणेशराव उनके अपने दोनों बच्चों से कहने लगे कि ज़मीन दुकान ये और सगळं तुम्हा दोघांमध्ये सारखं वाटून टाकणार आहे, यानी ज़मीन और दुकान ये सब मैं तुम्हारे दोनों में, दोघांमध्ये यानी दोनों भाइयों में सारखं वाटून टाकणार आहे। सारखं यानी आधा आधा हिस्सा मैं तुम दोनों को देना चाहता हूँ।
दोघांनी आपापल्या वाट्याला आलेली संपत्ति सांभाळायची, वाढवायची। दोघांनी यानी दोनों भी भाइयों ने आपापल्या यानी अपनी अपनी वाट्याला यानी हिस्से को, जो हिस्सा आया है तुम्हारे, जो ज़मीन जायदाद का जो हिस्सा आया है वो आलेली संपत्ति सांभाळायची। तुम्हारी ये जो आने वाली दौलत है इसको तुम दोनों भाइयों ने अपनी अपनी संपत्ति संभालनी चाहिए आणि वाढवायची, और इसको बढ़ाना भी। ऐसा उनके पिताजी उनको कह रहे हैं कि इसको अच्छे से संभालना और इसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करना। बाबा तुम्ही परत कधी येणार, यानी कि पिताजी आप कब वापस आओगे, अवीनं विचारलं। ऐसा अवीने बाबा से पूछा। वर्षभर तरी फिरण्याचा माझा विचार आहे, यानी सालभर, वर्षभर यानी सालभर, तरी फिरण्याचा माझा विचार आहे, यानी कि मेरा फिरने का ख्याल है, यात्रा करने का ख्याल है। गणेशराव म्हणाले। ऐसा किसने कहा, गणेशराव ने कहा। गणेशरावांनी हळूहळू आपली यात्रेला जाण्याची तयारी सुरू केली। यानी गणेशराव ने क्या किया, अपनी जायदाद का, ज़मीन, दुकानों का, घर का, सबका 2 हिस्से कर दिए और दोनों भाइयों में बांट दी अपनी ज़मीन जायदाद, और उन्होंने हळूहळू यानी धीरे धीरे आपली यात्रेला जाण्याची यानी अपनी यात्रा को जाने की तयारी सुरू केली, यानी तयारी शुरू की। आपल्या संपत्तीचे 2 सारखे भाग करून त्यांनी अवी आणि रवीला दिले, यानी कि अपनी जो ज़मीन जायदाद खेती थी उन सब की 2 सारखे भाग यानी 2 एक जैसे ही हिस्से कर यानी बराबर के 2 हिस्से करके अवी आणि रवीला दिले, अवी और रवी को दिया। जाण्यापूर्वी एक दिवस त्यांनी दोघांनाही जवळ बोलावून म्हटले। जाण्यापूर्वी यानी जाने के पहले, एक दिवस यानी एक दिन, त्यांनी दोघांनाही जवळ बोलावून म्हटले। उन्होंने दोनों को भी नज़दीक बुलाकर कहा, अवी रवी उद्या मी निघणार, यानी अवी और रवी उद्या यानी कल, मी निघणार यानी मैं निकलने वाला हूँ यात्रा के लिए। जाण्यापूर्वी तुमच्याशी थोडं बोलायचं आहे, यानी जाने के पहले, जाण्यापूर्वी यानी जाने के पहले, तुमच्याशी यानी तुमसे थोडं बोलायचं आहे, यानी थोड़ी बात करनी है। आपापली शेती भाती दुकान नीट सांभाळा, यानी आपापली यानी अपनी अपनी, शेती भाती यानी खेतीबाड़ी, दुकान और दुकानें, नीट सांभाळा यानी अच्छे से संभालो। त्याकरता मी सांगतो त्या 3 गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा, और इन सबको अच्छे से संभालने के लिए त्याकरता यानी इसके लिए तुमको क्या करना है, मी सांगतो त्या यानी मैं जो कह रहा हूँ त्या 3 गोष्टी, वो 3 चीज़ें, गोष्टी यानी वो चीज़ें नेहमी लक्षात ठेवा, यानी हमेशा ध्यान में रखो या ख्याल में रखो। कोणत्या हो बाबा, रवि ने विचारलं, यानी कौन से बाबा, ऐसा रवि ने पूछा। गणेशराव म्हणाले, यानी गणेशराव कहने लगे, पहिली गोष्ट यानी पहली चीज़ क्या है, रोज़ सावलीतून कामाला जा आणि सावलीतूनच घरी या, यानी कि रोज़ छाँव में ही काम पर जाना और छाँव से ही घर पर आना। दूसरी गोष्ट, रोज़ गोड खा, यानी रोज़ मीठा खाना। आणि तीसरी गोष्ट, आजूबाजूच्या प्रत्येक गावात एक एक घर बांधा, यानी आस पड़ोस के जो आपके गांव हैं उस गांव में अपना खुद का एक एक घर ज़रूर बांधना। ऐसे 3 चीज़ें उन्होंने अपने बेटों से कहे। तो उसका क्या मतलब होता है अब हम आगे देखेंगे। या 3 गोष्टीचं पालन तुम्ही केलं तर तुम्ही सुखाने राहाल, यानी ये जो 3 चीज़ें हैं कि छाँव में से जाना और छाँव में ही आना, रोज़ मीठा खाना और अपने आजू बाजू के प्रत्येक गांव में यानी हर गांव में अपना एक एक घर बांधना, ये 3 चीज़ों का अगर तुम अच्छे से पालन करोगे तर तुम्ही सुखाने राहाल, तो तुम क्या करोगे, सुख से रहोगे, खुश रहोगे। गणेशराव यात्रेला निघून गेले, यानी गणेशराव यात्रा के लिए घर से निकलकर चले गए। इकडे अवीला वाटले बाबांनी, इधर अवी को क्या लगा, वाटले यानी अवी को ऐसा लगा कि बाबांनी यानी कि अपने पिताजी ने सांगितलेल्या 3 गोष्टी तर अगदी सोप्या आहेत। यानी इधर अवी को क्या लगा कि मेरे पिताजी ने कहे हुए 3 जो चीज़ें हैं हमको करने के लिए जो कहा है वो चीज़ें अगदीच सोप्या आहेत। अगदी सोप्या यानी बहुत आसान है, सोप्या यानी आसान है। कामाला सावलीतून जा व सावलीतून ये असं बाबांनी सांगितलं, यानी कि काम पर सावलीतून यानी छाँव में से जा और छाँव में से आ, ऐसा मेरे पिताजी ने कहा है।
घरापासून दुकानापर्यंत, शेतापर्यंत मांडवच घालून घेऊया। यानी कि उसके पिताजी ने कहा था ना कि उसको छाँव में ही जाना और छाँव में ही आना, तो उसने क्या किया कि घर से दुकान तक और खेत तक पूरा क्या किया, चारों तरफ से मांडव यानी मंडप ही डाल दिया, यानी शेड ही डाल दिया उसके ऊपर। ऐसा उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, मेरे घर से दुकान तक और मेरे खेत तक चारों तरफ क्या करता हूँ, मंडप डाल लेता हूँ, जिससे मुझे धूप नहीं लगेगी और मैं छाँव में ही जाऊँगा और छाँव में ही आऊँगा, ऐसा वो सोचने लगा। त्याप्रमाणे त्याने मांडव घालून घेतला। उस तरह से उन्हें क्या किया, चारों तरफ क्या किया, मंडप डालकर ले लिया। वडिलांनी सांगितल्याप्रमाणे रोज पकवानाचं जेवण सुरू केलं। यानी कि उसके पिताजी ने उससे कहा था, सब दोनों बेटों से कहा था कि रोज़ गोड़ खा, यानी रोज़ मीठा खाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उसका मतलब ऐसा निकाला कि रोज़ वो अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान यानी अच्छी अच्छी मीठी चीज़ें बनाकर खाने लग गया। आणि आजूबाजूच्या गावामध्ये घर बांधणंही सुरू केलं। यानी कि अपने जो आजू बाजू के गांव थे उनके अंदर अपना एक एक घर बांधना भी शुरू कर दिया। एवढा सगळा खर्च आणि काम मात्र काहीच नहीं, यानी इतना सारा वो खर्च करने लगा कि पूरे गांव में उसने क्या किया, चारों तरफ मंडप डाल दिया, घर से दुकान तक, दुकान से खेत तक, चारों तरफ मंडप डाल दिया और रोज़ घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाने लगा। इस तरह से और आस पड़ोस के गांव में घर भी बांधने लगा। इस तरह से क्या हुआ कि उसका खर्च बहुत ज़्यादा होने लगा, काम मात्र काहीच नहीं। और काम वो कुछ भी नहीं करता था, जो बाप की दौलत उसको मिली थी उस पर ही वो ये सब खर्च कर रहा था, लेकिन कमाई कुछ नहीं कर रहा था। त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला, यानी कि इसका जो होना चाहिए था वही परिणाम हो गया। त्याची संपत्ति झपाट्याने कमी होऊ लागली, यानी उसकी जो दौलत थी वो क्या हो गई, झपाट्या से यानी एकदम से कम होने लग गई। पर रवि ने क्या किया, आपल्या वडिलांचा उपदेश नीट समजून घेतला होता। यानी अपने पिताजी का जो उपदेश था वो अच्छे से समझा था, त्यामुळे त्याची संपत्ति मात्र बढ़त होती। इस वजह से उसकी जो दौलत है, उसकी जो संपत्ति है वो दिन ब दिन बढ़ रही थी। होता होता वर्ष संपलं, यानी ऐसे देखते ही देखते वर्ष संपलं, यानी 1 साल ख़त्म हो गया। गणेशराव आपली यात्रा संपूर्ण घरी आले। गणेशराव अपनी यात्रा पूरी करके घर पर वापस आ गए। अवि रवि धावतच त्यांना भेटायला आले। अवि और रवि दोनों भी भाई धावतच यानी भागते हुए त्यांना भेटायला आले, उनको मिलने के लिए आ गए। गणेशरावांनी अविला विचारले, यानी गणेशराव ने क्या किया, अवि से पूछा, काय रे, कसं काय चालू आहे, यानी क्या है बेटा, कैसा क्या तुम्हारे हालात है, कैसा तुम्हारा काम धंधा चालू है, ऐसा उनके पिताजी अवि से पूछने लगे। अवि चिडून म्हणाला, वाह बाबा, छान उपदेश केलात। अवि चिढ़कर कहने लगा, वाह बाबा, यानी वाह बाबा, छान उपदेश केलात, यानी अच्छी सलाह देकर गए थे आप मुझे, अब आपने अच्छा उपदेश दिया था मुझे। तुमच्या उपदेशाप्रमाणे मी वागलो, यानी तुमने जिस तरह से मुझे कहा था, जिन चीज़ों को अमल करने के लिए कहा था, मैंने उसी तरह से अमल किया। काय परिणाम झाला, यानी उसका परिणाम ये हुआ, मी कंगाल झालो, यानी मैं क्या हो गया, कंगाल हो गया, गरीब हो गया। रवि तुझं कसं चालू आहे, उन्होंने फिर रवि से पूछा कि रवि अब तुम्हारा कैसा हाल है, क्या चालू है तुम्हारा। गणेशराव ने विचारला, यानी गणेशराव ने अपने दूसरे बेटे से पूछा। बाबा, मी ही तुमचा उपदेश पाळला, यानी कि पिताजी मैंने भी आपका उपदेश जो था, आपकी जो सलाह थी उसको अच्छे से निभाया। सावलीतून कामाला गेलो आणि सावलीतून आलो, यानी कि मैं छाँव में ही काम पर गया और छाँव में ही काम से वापस आया। म्हणजे सकाळी लवकर ऊन व्हायच्या आत कामाला गेलो, यानी कि सुबह धूप निकलने के पहले ही अंधेरे में जल्दी से उठकर मैं क्या करने लगा, ऊन व्हायच्या यानी धूप निकलने के पहले ही आत कामाला गेलो, यानी धूप निकलने के पहले ही मैं उससे पहले ही काम पर चला गया। आणि और ऊन उतरल्यावर परत आलो, और धूप कम होने के बाद यानी सूरज डूबने के बाद मैं घर पर वापस आया। दिवसभर कष्ट केल्यामुळे रोजची भाजी भाकरी ही मला पक्वानासारखी गोड लागत असे।
यानी कि दिवसभर यानी दिनभर कष्ट केल्यामुळे यानी मेहनत करने की वजह से रोजची भाजी भाकरी ही यानी रोज की भाजी और रोटी भी मला पकवानांसारखी गोड लागत असे, मुझे मीठे पकवानों की तरह मीठी लग रही थी असे आणि सगळ्यांशी प्रेमाने वागल्यामुळे अडचणीच्या वेळी मदत केल्यामुळे आजूबाजूच्या सर्व गावांमधले बरेच लोक माझे मित्र झाले आहे। और मैंने क्या किया, सबसे प्यार से बातचीत की, सबके साथ अच्छे व्यवहार रखा, सबके साथ मैं अच्छे से रहा। अडचणीच्या वेळी यानी मुश्किल वक्त में मदत केल्यामुळे दूसरे लोगों की मैंने मदत की। आजूबाजूच्या सर्व गावामधले यानी कि आस पड़ोस के सारे गांव में बरेच लोग माझे मित्र झाले आहेत, यानी बहुत सारे लोग मेरे क्या हो गए, दोस्त हो गए, क्योंकि मैं क्या करता था, सबसे प्यार से बात करता था, सबके साथ अच्छे से रहता था। और जिसकी कोई मुश्किल है अड़चनीच्या वेळी यानी मुश्किल हालातों में मैं लोगों की मदद करता था। इस वजह से आस पड़ोस के गांव में मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए, मित्र यानी दोस्त बन गए। त्यांच्या घरी मी हक्काने जाऊ शकतो, यानी कि उनके घर पर मैं हक से जा सकता हूँ, ऐसे मेरे दोस्त बन गए, पक्के दोस्त बन गए। त्यांचं घर म्हणजे माझं घरच झालं आहे, यानी उनका घर यानी मेरा घर ही हो गया है, ऐसे हमारे रिश्ते पक्के हो गए हैं। म्हणजेच प्रत्येक गावात माझं घर आहे, यानी कि हर गांव में मेरा घर है। इसी तरह से क्या है, हर गांव में मेरा घर है। त्यामुळे माझा धंदा चांगला वाढला है, उसी वजह से मेरा जो धंधा है, काम है, वो अच्छे से बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। गणेशराव अवीला म्हणाले, गणेशराव अब अवी से कहने लगे, बघ माझ्या उपदेशाचा खरा अर्थ रवीने समजून घेतला, यानी कि देख मेरे जो उपदेश था, मेरी जो सलाह थी, उसका सही मतलब किसने समझा, रवि ने समझा। तू फक्त शब्द ऐकलेस, तुमने क्या किया, सिर्फ अल्फाजों को सुना आणि त्याचं पालन केलंस, और सिर्फ अल्फाजों का ही तुमने मतलब निकाल के उसका पालन किया। त्यात माझी चूक काय, उसमें मेरी गलती नहीं है, चूक यानी गलती नहीं है। अवी खजिला झाला, तो म्हणाला, यानी कि अवी क्या हो गया, एकदम से मायूस हो गया, एकदम से शर्मिंदा हो गया। तो म्हणाला यानी कि वो कहने लगा, बाबा आता मी ही रवि सारखं काम करीन, अब मैं क्या करूँगा, रवि के तरह ही काम करूँगा आणि यशस्वी होऊन दाखवीन, और क्या होऊंगा, कामयाब, यशस्वी यानी कामयाब होकर दिखाऊंगा। ते ऐकून गणेशरावांना खूप आनंद झाला। ये सुनकर गणेशराव को बहुत आनंद हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस पाठ में क्या है, एक गणेशराव के जो आदमी हैं, जो किसान हैं, उन्होंने अपने दोनों बेटों को एक उपदेश किया कि छाँव में ही जाना और छाँव में ही घर पर आना, काम पर छाँव में ही जाना और मीठा खाना और हर गांव में एक अपना घर बनाना। तो इसका मतलब दोनों बेटों ने अलग अलग निकाला, और जिसको सही मतलब समझ में आया वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गया, और जिसने इस गलत मतलब समझा वो अपनी ज़िंदगी में बर्बाद हो गया, उसने अपना सब कुछ खो दिया। इस तरह से हर चीज़ के सही मायने समझने चाहिए, हर चीज़ को अच्छे से समझकर अपनी ज़िंदगी उसी तरह से गुजारनी चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो आज हमने जो पाठ देखा है वर्ग 8वें का चौथा पाठ, सावलीतून जा आणि सावलीतून ये। अब हम इस पाठ के स्वाध्याय देखेंगे और इसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। तो चलिए फिर अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और इस क्वेश्चन के आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। तो स्वाध्याय में प्रश्न पहला है, तुलना करा, यानी कि दोनों की तुलना कीजिए, मतलब उनके अंदर का डिफरेंस बताइए। यहाँ पे दोनों भाइयों का नाम दिया गया है 2 ब्रैकेट्स में, अवी और रवि। इन 2 बॉक्स में आपको अवी की क्या चीज़ें खासियत थी या क्या खामियां थी, और रवि की क्या खासियत थी, क्या खामियां थी, किस तरह से दोनों भाई अलग थे, हमको यहाँ पर दिखाना है, उनकी तुलना करनी है। तो हम लिखेंगे, अवी के बॉक्स में लिखेंगे नीचे, खूब आळशी होता, अवी खूब आळशी होता, यानी अवी बहुत क्या था, आलसी था। सकाळी उशिरा उठायचं, यानी कि सुबह देर से उठना, त्यानंतर ही मस्त लोळायचं, और उठने के बाद भी बिस्तर पर लेटते रहना। काम करायचा तर त्याला भयंकर कंटाळा, और उसको क्या था, काम करने का बहुत ज़्यादा कंटाला था।
तो आप इसके नीचे लिखिए खूपच आळशी, सकाळी उशिरा उठायचं, त्यानंतरही मस्त लोळायचं, काम करायचा तर त्याला भयंकर कंटाळा। ये हो गया इसकी तुलना। अब रवि इसके बिल्कुल विरुद्ध था, यानी इसके बिल्कुल खिलाफ था। सकाळी लवकर उठायचं, व्यायाम करायचा, अभ्यास करायचा, वडिलांना त्यांच्या कामात मदत करायचा। यानी कि सुबह जल्दी उठता था, व्यायाम करता था यानी एक्सरसाइज करता था, अभ्यास करता था यानी पढ़ाई करता था, वडिलांना त्यांच्या कामात मदद करायचा यानी अपने पिताजी को उनके काम में मदद करता था। इस तरह से दोनों भाइयों में तुलना की है। अब उसके नीचे है प्रश्न दूसरा, आकृति पूर्ण करा, यानी कि नीचे जो आकृति हमको दी गई है हमें उसे पूरा करना है। तो चलिए पहले आकृति में अ में क्या है, गणेश रावांकडे असलेली धन दौलत, यानी गणेश राव के पास कौन कौन से धन दौलत थी, क्या क्या जमीन जायदाद थी, यह हमको लिखना है। तो उनके पास दो चीज़ें थे, खेती ज़मीन, पहली क्या थी खेती और ज़मीन थी बहुत ज़्यादा, और दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे दुकानें, यानी कि उनके पास दुकानें थे। गणेश रावांनी मुलांना सांगितलेल्या 3 गोष्टी, यानी कि गणेश राव ने यात्रा पर जाने से पहले अपने 2 बेटों को 3 सलाह दी थी। वो सलाह कौन कौन सी थी ये हमें यहाँ पे 3 बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले बॉक्स में हम लिखेंगे रोज सावलीतून कामाला जा आणि सावलीतून घरी या, यानी कि रोज छाँव में से ही काम पर जाना और रोज छाँव में से ही घर पर आना। दूसरा था रोज गोड़ खा, यानी रोज मीठा खाना। तीसरा है आजूबाजूच्या प्रत्येक गावात एक एक घर बांधा, यानी आजू बाजू के जो गांव हैं तो उन हर गांव में एक एक घर बांधना, ऐसा उन्होंने अपने बेटों से कहा था। ये 3 उपदेश उन्होंने अपने बेटों को दिए थे। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, कारणे शोधा, यानी वजह बतानी है हमें यहाँ पर क्या कारण था उसका। अवीची संपत्ती झपाट्याने कमी होऊ लागली, कारण अवी की संपत्ति बहुत ही जल्दी से कम होने लगी थी, इसकी वजह लिखनी है हमको यहाँ। कारण घरापासून शेतापर्यंत मांडव घालून घेतला, रोज पक्वानांचं जेवण सुरू केलं आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये घर बांधणंही सुरू केलं। एवढा खर्च आणि काम मात्र काहीच नाही, म्हणून अवीची संपत्ति झपाट्याने कमी होऊ लागली। यानी कि घर से खेत तक, दुकानों तक क्या किया उसने, चारों तरफ मंडप डाल दिया और रोज़ अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाने लग गया और आस पड़ोस के गांव में अपने घर बांधने लग गया। इस वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया और वो काम कुछ भी नहीं करता था। इस वजह से अवी की संपत्ति एकदम से कम होने लग गई, ये वजह है इसकी। उसके बाद है अवी चिड़ला, कारण अवी चिड़ गया। क्यों चिड़ गया अवी, इसकी वजह लिखनी है। वडिलांच्या उपदेशाप्रमाणे तो वागला, परंतु परिणाम काय झालं, तो कंगाल झाला, म्हणून अवी चिढ़ला। यानी कि अपने पिताजी के कहे हुए सलाह पर वो चला, लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति क्या हो गई, कम हो गई। इस वजह से वो कंगाल हो गया, तो वो चिढ़ गया। ये इसके कारण है, आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद है खेळूया शब्दांशी, तक्त्यात दिलेल्या शब्दांचे वचन बदला, यानी कि नीचे हमको जो शब्द दिए गए हैं इनके हमको वचन बदलने हैं। तो तक्त्यात दिलेल्या शब्दांचे वचन बदला, यानी इनके जो वचन है एक वचन अनेक वचन हमको करना है। सावली एक वचन में है सावली, तो उसका क्या करेंगे हम, अनेक वचन सावल्या, यानी बहुत ज़्यादा छाँव को क्या कहेंगे, सावल्या। अब यहाँ पर एक वचन में कुछ भी नहीं दिया गया है और अनेक वचन में घरे दिया है, तो घरे का एक वचन क्या होगा, घर। इसके बाद है एक वचन में गोष्ठी, तो अनेक वचन में क्या होगा, गोष्ठ्या। गोष्ठ है एक वचन में, तो अनेक वचन में होगा गोष्ठी। एक वचन में कुछ भी नहीं है और अनेक वचन में है दुकानें, तो यहाँ पर एक वचन में आएगा दुकान। एक वचन में है गांव और अनेक वचन में हम लिखेंगे गावे। 6 नंबर पर है झरा, तो यहाँ पर अनेक वचन में लिखेंगे झरे। इस तरह से हम इसका एक वचन और अनेक वचन करेंगे। अब इसके नीचे दिया गया है खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा,
यानी नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं इनके हमको अपोजिट वर्ड लिखने हैं, एंटोनिम्स हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए फिर इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। जो सामने बॉक्स है उसके अंदर आप पेंसिल से लिख लीजिए। पहला अ है श्रीमंत। श्रीमंत यानी बहुत पैसे वाला, तो उसका क्या होता है विरुद्धार्थी शब्द गरीब, यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा गरीब। उसके बाद है गर्विष्ठ यानी बहुत ही घमंडी, तो उसके विरुद्धार्थी शब्द हम लिखेंगे विनम्र यानी बहुत ही शांत, एकदम विनम्र नम्र रहने वाला, बिल्कुल घमंड नहीं करने वाला ऐसा। उसके बाद है ई आलसी। आलसी यानी बहुत ही आलसी, तो इसका हम विरुद्धार्थी शब्द लिखेंगे उद्योगी यानी बहुत काम करने वाला। उसके बाद है ई हड़ू हड़ू। हड़ू हड़ू यानी कि आराम आराम से, तो इसका विरुद्धार्थी शब्द हम लिखेंगे जलद यानी ज़ोर से, ज़ोरात। जलद या ज़ोरात दोनों भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऊ है वाड़। वाड़ यानी बढ़ना, तो इसका हम विरुद्धार्थी शब्द लिखेंगे घट यानी कम होना। ऊ उसके बाद है ऊ सोपे। सोपे का विरुद्धार्थी शब्द है अवघड़। सोपे यानी आसान, अवघड़ यानी मुश्किल। इस तरह से आप इस स्वाध्याय को अपने नोटबुक में लिखिए और इसे अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए और उनको इस बारे में पूछिए।